ये देखो, ये लास्ट की तरफ जो सम्स है इसमें हम लोग को क्या करना है कि वही देखो फार्मूला के हिसाब से लिखा हुआ है a² - b²। तो दोनों को एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस। तो 38 के साथ हम 22 को प्लस करके लिखेंगे और 38 के साथ 22 को माइनस करके लिखेंगे और नीचे में 16 है। अब यहाँ पे तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 38 में 22 ऐड करो, 30 20 50 और 8 और 2 10 60 आ जाएगा। माइनस करो, 8 - 2 6 आ जाएगा और 3 - 2 1 आ जाएगा। 16 कट जाएगा, क्या बचेगा? आंसर 60 आ जाएगा। यहाँ भी देखो लिखा हुआ है सब कुछ a² - b²। तो दोनों को एक बार प्लस करेंगे। 5.3 के साथ 3.3 को एक बार प्लस करके लिखेंगे और 5.3 के साथ 3.3 एक बार माइनस करके लिखेंगे। और यहाँ पर नीचे में दिख रहा है a² दिखाई दे रहा है और ये b² दिखाई दे रहा है, बीच में ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख दे रहे पहले 11.2 का होल स्क्वायर और माइनस इसको लिख दे रहे हैं 1.2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको रफ में करके दिखा दे रहे हैं, इन दोनों को इंटू करो। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 11.2 × 1.2। चेक कर लो, फॉर्मूला में a² है b² है, बीच में क्या होता है -2 है, b माइनस है तो माइनस लिखे 2 लिखे, a की जगह 11.2 लिखे, b की जगह 1.2 लिखे। 11.2 इसमें दिख रहा है, इसको 2 से इंटू करो, 12 2 ज़ा 24, एक डिजिट के बाद डेसिमल, यानी ये वसी को लिखा हुआ था, बस इसको इंटू करके लिख दिया था। अब उसके बाद इसमें इसको ऐड करो तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर इंटू का साइन है, 3 - 3 0 होता है और 5 - 3 2 होता है। और ये वाला a² - 2ab + b² क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। इसको वैसे ही कॉपी कर लो, 8.6 × 2 और ये वाला माइनस करो, 2 - 2 0 हो गया, 11 - 1 10 आ गया। 10 का स्क्वायर हो गया ना, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, यानी कि ऐसे लिख देंगे हम। अब इसका डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 10 आएगा। तो फिर इसको सॉल्व करो, इंटू करो, इसको काट सकते हैं लेकिन हम काटेंगे नहीं, ऐसे ही डेसिमल में लिख देंगे। 2 6 ज़ा कितना हो गया? 12 और 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 3 0 है नीचे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, 1 2 3, आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें है मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि तुमको ऐसा नंबर सोचना है जिसको इंटू करो, मल्टीप्लाई करो वो दो नंबर को तो 2 आ जाए और ऐड करो तो 3 आ जाए। ऐसा नंबर क्या हो सकता है? तो हम यहाँ पे 3 की जगह पे लिख दे रहे हैं 2 + 1। 2 + 1 क्या होता है? 3। और इसको इंटू करो, 2 1 ज़ा 2 भी आ, तो इंटू करके 2 आ जा रहा है, ऐड करके 3 आ जा रहा है। वैसा ही नंबर को लिखना होगा, थोड़ा सोच के करना होगा इसको। फिर हम सब कुछ कॉपी किए हैं, बस 3 की जगह पे 2 + 1 लिखे हैं। अब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 2 × x 2x हो जाएगा, 1 × x 1x हो जाएगा और ये 2। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में, कोई भी कुछ भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको कॉपी कर देंगे। इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है? दोनों सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा है मतलब कहीं मिस्टेक है, तो यहाँ पे x + 2 आया, यहाँ पर x + 2 आया, तो उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? x, यहाँ से क्या बचा? +1, आंसर हो गया। वैसे ही देखो यहाँ पे दो नंबर ऐसा जिसको इंटू करो तो 12 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो 7 आए, तो 4 और 3 होता है। 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 और 3 7 होता है। हम यहाँ पे लिखिए 4 + 3, 4 + 3 क्या हो गया? 7, आगे y, फिर आगे +12। फिर इसके बाद ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो 4y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 3y हो गया। उसके बाद पता ये नंबर क्यों चूज़ किया? क्योंकि इसको इंटू करके 12 आता है और ऐड करके 7 आता है। ठीक है, उसके बाद इस दोनों में कॉमन लो, तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ से y - 4 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है? यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y बचेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 4 3 चला गया, 4 बचेगा। देखो दोनों में सेम आ रहा है, y - 4 y - 4। y - 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y बचेगा, वहाँ से -3 बचेगा। वैसे ही ये वाला नंबर है, दो नंबर ऐसा बताना है जिसको इंटू करो तो 24 आ जाए और ऐड करो तो 10 आ जाए। बताओ, 6 और 4। तो 6 और 4 वो दो नंबर होता है, तो जहाँ 10 है वहाँ पे लिखिए 6 + 4। 6 + 4 10 होता है और 6 4 ज़ा 24 होता है। फिर आगे यहाँ पे z था, z को लिखिए, आगे 24, फिर वही ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 6 × z 6z हो जाएगा और 4 × z 4z हो जाएगा, आगे 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? z कॉमन है, यहाँ से z बचेगा, +6 बचेगा,
यहाँ पे क्या कॉमन है, 4 है और ये 4 6 24 होता है, तो दोनों में 4 कॉमन ले लिए। 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा z और यहाँ से 4 चला के क्या बचा 6। देखो दोनों में z+6 कॉमन आ गया, सेम आएगा हमेशा, नहीं आ रहा मतलब गलत है। दोनों से z+6 कॉमन ले लिए तो यहाँ से z बचा और वहाँ से +4 बचा, आंसर हो गया। फिर वैसे ही देखो ये माइनस वाला एक, तो यहाँ पर 24 और 5 है, दो नंबर ऐसा जिसको इंटू करो तो 24 आए, माइनस करो तो 5 आए, तो 8 और 3 होता है। 8 - 3 क्या होता है 5 और 8 3 24। फिर वही ब्रैकेट के बाहर लाएंगे 8 इंटू वाई, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 24। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है वाई, यहाँ से 2 वाई था, एक वाई बचा -8, यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 इंटू 8 है, तो 3 कॉमन हो गया, यहाँ से वाई बचा, 3 चला गया, यहाँ से 8 बचा। दोनों में वाई -8 है तो वाई -8 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से वाई बचेगा और वहाँ से +3 बचेगा। फिर वैसे ही यहाँ पर भी है, तो इसमें जो है दो नंबर तुमको वैसा सोचना है जिसको इंटू करो तो 108 आए और अगर प्लस माइनस करो तो 23 आए, तो ऐसा कोई नंबर सोचना पड़ेगा, या तो फिर उसको हम लोग फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइज करके कैसे निकालना पड़ता है, उसके लिए प्रोसेस है, जैसे कि फैक्टराइजेशन करते थे SCF के टाइम में, वहाँ पर 108 है, 108 का फैक्टर निकालो। तो 2 से जाएंगे, बड़ा बड़ा नंबर नहीं, छोटा छोटा नंबर लेंगे, तो 2 5 2 4, ठीक है। फिर 2 से जाएंगे 27 आएगा, फिर 3 से जाएंगे 9 आएगा, फिर 3 से जाएंगे 3 आएगा। तो ये 22 और 333 इनको यूज़ करके हमको वो नंबर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 3 9 3 27 है और 2 2 4 है, तो 27 है और 4 है, इंटू कर दो 108 चला आएगा, और 27 से 4 माइनस करो 23 चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे t² और 23 की जगह पे क्या लिखे 27 - 4, और आगे बाहर में t था, अब -108 था। फिर वही ब्रैकेट के बाहर आएगा, फिर से बता दे रहे हैं 27 से 4 माइनस करेंगे 23, या 27 4 को इंटू करेंगे 108 आ जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट के बाहर लाएंगे 27 t हो जाएगा, और -4 को t से इंटू करेंगे 4t हो जाएगा, और ये -108 हो जाएगा। फिर कॉमन लेंगे, दोनों में से t कॉमन है, यहाँ से t बचेगा और यहाँ से 27 बचेगा, t तो कॉमन चला गया, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 इंटू 27 है, तो क्या कॉमन है 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से t बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से प्लस, और यहाँ से 27 बचेगा, 4 तो चला गया। अब देखो दोनों में सेम आ रहा है, t+27 t+27, t+27 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से t बचेगा और वहाँ से -4 बचेगा, आंसर। अब देखो यहाँ पे ये वाला सम थोड़ा अलग है, कैसे अलग है, क्योंकि अभी तक जितना सम किया वहाँ पे स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं था, स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में नंबर है ना 3 है। तो जब स्टार्टिंग में भी नंबर रहेगा तो इसको और लास्ट वाला को इंटू करके चेक करना होगा। तो 8 3 कितना होता है 24, स्टार्टिंग वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर को इंटू करेंगे, 3 8 24, तो 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके 10 आना चाहिए, तो 6 और 4, 10 को लिखेंगे 6 + 4, ये y आगे +8, फिर वही 6 4 10 होता है, 6 4 24, जो फर्स्ट और लास्ट को इंटू करके आ रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ भी वही है, देखो 1 को 12 से इंटू करो 12 ही आएगा, 1 को 2 से इंटू करो 2 ही आएगा, तो कोई नया चीज़ नहीं है कि कुछ पहले नहीं किया अभी किया। यहाँ पे 1 है ना, तो 1 से इंटू करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ। फिर यहाँ पे वही 3y² ब्रैकेट के बाहर लाएंगे 6y आगे 4y आगे +8, फिर दोनों में कॉमन ले, क्या क्या मैंने 3 और 6 है तो 3 तो कॉमन हो जा रहा है, फिर 2y एक y कॉमन, तो एक y बचेगा, और 6y तो चला गया, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, फिर यहाँ 4 और 8 है तो 4 कॉमन है, यहाँ से y बचेगा, और 4 2 8 होता है। देखो दोनों में सेम आया, y+2 सेम आएगा ही आएगा अगर सही कर रहे हो तो, यहाँ से 3y बचेगा और वहाँ से +4 बचेगा, आंसर हो जाएगा।